Assalamualaikum, my dear students of class 10th सब्जेक्ट उर्दू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी निसाबी किताब में दर्ज नज़्म, जिसका उन्वान है रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए, जिसके मुसन्निफ़ ब्रिंज नारायण चकबस्त हैं। इससे पहले आप इस निसाबी किताब की पहली नज़्म नज़ीर अकबर आबादी की, जिसका उन्वान मुफलिसी है, पढ़ चुके हैं। तो नज़्म को शुरू करने से पहले ब्रिंज नारायण चकबस्त के हालात ज़िंदगी और उसके तर्ज तहरीर के बारे में कुछ मुख्तसर तारुफ करेंगे। इस चकबस्त का असली नाम पंडित ब्रिंज नारायण और ख़ानदानी लक़ब चकबस्त था। आपने तखल्लुस इख्तियार नहीं किया था, जिसके मुतलिक आप खुद कहते हैं, ज़िक्र क्यों कर आएगा बज़्म शार में अपना, मैं तखल्लुस का भी दुनिया में गुनाहगार नहीं। ऑफ 1882 सन ईस्वी में फैज़ आबाद लखनऊ में तवल्लुद हुए, यानी पैदा हुए। तालीम व तरबियत लखनऊ में ही हासिल की। 1905 में BA बैचलर ऑफ आर्ट्स और 1997 ईस्वी में वकालत की सनद मीन्स LLB वकालत की डिग्री हासिल की। उसके बाद राय बरेली गई। वापस लौटते तो रेलवे स्टेशन के करीब जब पहुँचे तो यहाँ पर आप फालिज के शिकार होकर हमेशा के लिए खामोश हुए। इनका एक शार यूँ है, ज़िंदगी क्या है अनासर में ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। चकबस्त को बचपन से ही शायरी का शौक़ था। आप आतिश और 19 के दिलदादा थे। दरअसल आपके सीने में एक दर्दमंदाना दिल था, जो मुल्क की और कौम की ज़बूह हाली खस्ता हाली से मुतासिर था। आपने गज़लों के अलावा कौमी, इस्लाही, तारीख़ी और नेचुरल नज़में भी कही हैं। चकबस्त का मजमे कलाम, यानी कलामों का मजमा, कलामों को जो जमा किया जाता है तो उसको मजमा कहते हैं, सुबह वतन के नाम से शाया हुआ है। आपने कई कौमी लीडरों की वफ़ात पर दिलगुदाज मरसिए कहे हैं। रामायण को चकबस्त ने इस खूबी के साथ नज़्म किया है कि शायद ही कोई और शायर कर सके। मुख्तसर ये कि आपके यहाँ कदीम और जदीद रंग की आमेज़िश पाई जाती है। ये था ब्रिंज नारायण चकबस्त के मुतलिक एक मुख्तसर सा तारुफ। तो इसके बाद उसकी जो नज़म लिखी है, रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए, यानी जब रामचंद्र जी बाप के हुक्म के मुताबिक बनवास जाने की तैयारी कर रहा था, तो इसी तैयारी में अपनी माँ से जब वो रुखसत लेने के लिए जा रहे हैं, तो इस नज़म में वही सीन, जब वो माँ से रुखसत लेने जा रहा है, उसी सीन को बयान किया गया है। तो इस गज़ल का जो पहला बंद है वो है, क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो ले बेगुनाह,
کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ، نوری نظر پہ دیدہ حسرت سے کی نگاہ، جنبش ہوئی لبوں کو بری ایک سرد آہ، لی گوشے ہائے چشم سے اشکوں نے رخ کی راہ، چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا، ہر موئے تن زباں کی طرح بولنے لگا، نوری نظر یعنی نوری نظر کہو یا لختی جگر کہو، تو اس کا معنی جو ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ ہے بیٹا۔ دید یہ فارسی کا ایک لفظ ہے جس کا معنی دیکھنے کے ہیں۔ دیدہ حسرت، حسرت بری نگاہوں سے دیکھنا، حسرت بری نگاہوں سے دیکھنا، جنبش حرکت، لب ہونٹ، جنبش لبوں یعنی ہونٹوں کی حرکت، ماں نے اپنے لختی جگر بیٹے کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھا اور ایک سرد اہم بری، کشمیری میں جسے کہتے ہیں وشترون، ایک سرد آہ بری اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ان کے چہرے پر ان کے دل کے حالات نمایاں تھے، یعنی جو ان کے دل پر بیتتی تھی، جو ان کے دل میں چھپا ہوا تھا وہ چہرے پر عیاں تھا۔ بے چینی اور بے صبری میں بدن کا ایک ایک بال گویا زبان کی طرح بولنے لگا، اس بند میں دکھ اور اضطراب کی عمدہ تصویر کشی کی گئی ہے۔ یہ تھا اس نظم کا پہلا بند۔ تو اس میں جو الفاظ میں نے دیے ہیں ان کو آپ یاد کریں، ان کو بار بار پڑھیں، تو اور 2-3 بار بند کو پڑھ کر اب خود سمجھ سکتے ہیں کیا حالت ہے۔ ایک ایسا سین ہے جیسے کہ سامنے ہو رہا ہے۔